प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, वह है अन्न का संरक्षण। तो आइए बिना देरी किए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का एक रिपोर्ट आया है जिसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया में अनाज संकट, खाद्यान्न संकट बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अगर यही स्थिति रहा तो 2050 तक तो पूरे दुनिया भर में अन्न के लिए संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मनुष्यता को बचाना, पर्याप्त मात्रा में अन्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है। निश्चित रूप से यूक्रेन पर रूस के जो हमले हुए हैं उससे एक भयावह स्थिति पैदा हो गया है, क्योंकि यूक्रेन और रूस मिलकर पूरी दुनिया का 1/4 अन्न आपूर्ति करता था। लेकिन परिस्थिति कुछ और है। रूस ने यूक्रेन की व्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया है। आपको याद होगा दोस्तों, यूक्रेन में इतनी उत्पादन क्षमता था जिसके कारण उसे यूरोप की रोटी की टोकरी कहा जाता है। एक तरफ जहां अमेरिका और यूरोप के अन्न उत्पादन कम हुए हैं, वही दूसरी तरफ पिछले मौसम में रूस में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुआ है। ऐसी स्थिति में दुनिया की निर्भरता रूस पर और बढ़ेगी। उधर भारत द्वारा गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने से जो देश अतिरिक्त मदद चाहते थे, अब उसका रास्ता बंद हो गया। हालांकि भारत द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना भारत का अपना कारण है, क्योंकि हाल ही में देखा गया पड़ोसी देश श्रीलंका में खाद्यान्न संकट के कारण जो भयावह स्थिति उत्पन्न हुआ था, और पूरी दुनिया में अनाज की किल्लत को देखते हुए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि अब जो है गेहूं का निर्यात नहीं करेंगे। स्वाभाविक सही बात है दोस्तों, क्योंकि कोई भी सरकार का पहला कर्तव्य होता है कि सबसे पहले अपने देश के नागरिकों की रक्षा करना, तभी दूसरे देशों के नागरिक का। ऐसी एक तरफ जहां खाद्यान्न संकट गहराता जा रहा है, वही दूसरी तरफ अन्न की बर्बादी खूब कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जितना भोजन बनता है उसका 1/3 तो बर्बाद हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में केवल 67 लाख टन अनाज बर्बाद कर देते हैं। यह बर्बादी जूठन के कारण होता है, या खराब हो जाता है भोजन उसके कारण, या फिर बचा हुआ भोजन फेंक देता है। अगर ये भारत में जितना अनाज बर्बाद होता है, अगर उसको सही से बचाया जाए, बर्बादी ना करे, तो इतना में बिहार जैसे बड़े आबादी वाले राज्य को 1 साल तक पेट भर सकता है। और पूरी दुनिया में जितना अन्न की बर्बादी होता है
उससे 2 अरब लोगों को पेट भरा जा सकता है। जितना इंग्लैंड की उत्पादन क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा भारत में अन्न को बर्बादी होता है। इतना ही नहीं, अन्न के साथ साथ सब्जी, फल, अन्य खाद्य सामग्री, दूध, अरे दूध जो है 7 लाख गिलास जो है बहा दिया जाता है एक साल में। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी बर्बादी। वैसे तो अन्न की बर्बादी भारतीय समाज में शुभ नहीं माना जाता है, फिर भी अध्ययन में पाया गया कि जो है भारत में तकरीबन एक व्यक्ति एक साल में 50 किलो भोजन बर्बाद कर देता है। यही पूरी दुनिया की बात करें तो औसतन एक व्यक्ति 121 किलो 121 किलो भोजन बर्बाद कर देता है। साथियों, जिस तरह पूरी दुनिया में आबादी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उसी तरह भूमि का रकबा कम होता जा रहा है। क्योंकि आबादी बढ़ेगा तो घर बनाएगा, राजमार्ग बनाएंगे, नए नए आवास बनाएंगे, तो कहाँ बनाएंगे? खेते में न बनाएंगे, नए नए उद्योग लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? खेते में लगाएंगे। इससे क्या होता है? कृषि योग्य भूमि का रकबा घटता जा रहा है। और 2050 तक की बात करें तो 70% अभी जितना भोजन है 70% अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ेगा। ऐसे में अगर सार्थक विकल्प नहीं मिला तो आने वाले समय में 40 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे और एक ऐसा संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगा कि लोग भोजन के लिए एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे और शांति, सद्भाव सारा खत्म हो जाएंगे। जितना एड्स, मलेरिया, टीबी से लोग नहीं मरता है, उससे ज़्यादा तो लोग भुखमरी से मर जाता है। जिस तरह हम लोग भोजन बर्बाद कर देते हैं, अगर उसको बचाएंगे तो उससे कुछ हद तक खाद्यान्न संकट कम किया जा सकता है। क्योंकि 2050 तक पूरी दुनिया का आबादी 1000 करोड़ से भी अधिक हो जाएगा। ऐसे में अन्न की पर्याप्त व्यवस्था करना जरूरी हो जाता है। वैज्ञानिक भी यह भी धमकाने लगे हैं कि अगर पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर पानी, जीवन, कृषि अगर नहीं मिले तो आने वाले समय होगा वो बहुत परेशानी का समय होगा। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है कि अन्न की बर्बादी नहीं करें, लोगों को जागरूक करें। सरकार को भी इसमें आगे आना चाहिए, कई संस्थाओं, समाज सेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए, लोगों को बीच जागरूक हो, अन्न की बर्बादी नहीं हो। क्योंकि एक एक कण का महत्व समझना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि एक एक कण के लोग तरसेगा। इसीलिए अभी से बचा कर रखेंगे ताकि भविष्य में हमारे आने वाले पीढ़ी का कोई भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। आज के इतना ही। नमस्कार।